अच्छी बात आप बच गए मेरे लिए, वही वही बात है। सजनों, आज केवट रोते रोते सीधा निषाद राजगुरु के पास गया है। और निषाद राजगुरु के पास जैसे गया तो पहले तो साष्टांग नमस्कार किया और निषाद राजगुरु पूछ रहे हैं, बोले कहो केवट कैसा आना किया। जैसे ही पूछा मेरे भाई बहनों, केवट रोने लगा। किसको देखकर? अपने राजा को देखकर, निषाद राजगुरु को देखकर रोने लगा। झर 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 रोने लगा। तो राजा साहब कहते हैं, निषाद राज जी कहते हैं, अरे बोले रोने का समय नहीं है, ये समय रोने का नहीं है। रोने का कहाँ समय है? अरे मेरे राज्य में स्वयं राम आए हैं, स्वयं भगवान आए हैं। आप तो मांगो, क्या चाहिए आपको? जो मांगेंगे मैं वही देने के लिए। रोने का समय नहीं है, मांगो ना। अरे इतना अच्छा समय, क्या जिंदगी का उद्धार करने का आया है और आप रो रहे हैं? केवट भैया मत रोइए, आप मांगो, क्या मांगना चाहते हैं? मैं कुछ भी देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरे राज्य में स्वयं राम जी आ गए हैं। भाई बहनों, जैसे ही कहा मांगने की बारी, तो केवट भैया रोते रोते कह रहे, बोले भगवान राजा साहब, मेरी मांगने की तो इच्छा बिल्कुल नहीं है, लेकिन आज मुझे कई जमाने का एक वरदान याद आया है। अगर आपको याद है तो मैं वो मांग लूं आज। एकदम से फौरन राजा साहब को याद आ गया कि हाँ, मैंने एक वरदान पहले ही दे रखा है उसे। बोले बिल्कुल मांग लो, जो मांगेंगे मैं वही दे दूंगा। केवट कह रहा है, राजा साहब आज मांग रहा हूं, फिर मेरी जिंदगी में मैं जीते जी आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा, कभी नहीं। मांगने की मैं इच्छा ही नहीं रखूंगा। बोले मुझे आज आप केवल आज दे दीजिए, मेरा एक वरदान पूरा कर दीजिए। बोले मांगिए। तो केवट क्या मांग रहा है अपने राजा से? केवट कह रहा है, बोले राजा साहब, मैं वरदान में बस इतना ही मांगना चाहता हूं कि कल जो गंगा घाट है, इस गंगा घाट में हजारों नौकाएं चल रही है। राजा साहब, अगर आपकी कृपा हो और मेरे वरदान को देना चाहते हो तो कल गंगा घाट से सारी नौकाओं को हटा दो, केवल मेरी नौका चलना चाहिए। ये मांगा। जो करोड़ों नौकाएं थी उनको हटा दीजिए, उनको मत चलने दीजिए, बस मेरी नौका चलना चाहिए। और साथ में राजा साहब एक छोटी सी विनती और है। बोले आप भगवान के साथ आएंगे? भाई आप जरूर आएंगे गंगा घाट पर। जब मैं भगवान से बात करूं राजा साहब, मैं चाहे जो भी बात करूं, लेकिन मेरा कहना है कि हम दो के बीच में आपको नहीं बोलना है। मैं पार करूंगा, लेकिन जो भी संवाद मेरा और मेरे भगवान का होगा उसमें आपको नहीं बोलना है। नहीं तो मेरी क्या चले कि मैं राजा साहब के सामने भगवान को नचाऊंगा। सोच रहा मैंने। बोले मैं जो भी बोलूं आपको बीच में नहीं बोलना है। ठीक है भाई बहनों, तुरंत भागा और जितने की नौका वहां गंगा घाट पर थी उनके पास चला गया। उनसे कह दिया, अरे बोले अपनी अपनी नौका को संभाल दो। देखो राजा के बोलने के पहले खुद ही चला गया और कह रहा, बोले अपनी अपनी नौका को संभालो। बोले क्यों? अरे बोले मैंने सुना है कि जो भगवान राम आ रहे हैं उनके पैर में जादू है। बोले उनके पैर में जादू है, वो पत्थर को भी अगर अपना चरण स्पर्श करा ले तो नारी बन जाती है। बोले चमत्कारी है वो, हो सके अपनी नौका में बैठे, जिसकी नौका में बैठे वही नारी बन जाए तो परिवार काहे में बांधेंगे फिर, इसलिए भागो। भाई बहनों, जितने भी केवट वहां थे सारे के सारे नौका वाले केवटों ने उस दिन हड़ताल कर दिया, एक भी नहीं रहे। और राजा साहब ने भी आर्डर दिया कि किसी की नौका वहां चल नहीं सकती, केवल केवट भैया रहे।
अब मेरे भाई बहनों, जैसे ही भगवान सवेरा हुआ, जागे और अब आगे चलने की तैयारी कर रहे हैं, तो वट वृक्ष, हमने वट वृक्ष के बारे में आपको पहले ही बता दिया है। बड़ का पेड़, भगवान ने, बड़ का पेड़ एक ऐसा है कि जिसके पत्ते तोड़ते हैं ना बड़ से, तो उसमें से दूध निकलता है, उसे कहते हैं बड़ का पेड़। जो बड़ा सा बहुत बड़ा पेड़ होता है, मेरे ख्याल से तो बड़ के पेड़ जैसा पेड़ ही नहीं, अभी भी अपने भी यहाँ पर इतना बड़ा पेड़ होता है बड़ का। भाई बहनों, इस वट वृक्ष का दूध निकाला है भगवान ने और अपने जटाओं को सहलाने लगे, क्योंकि अब तपस्वी के वेश में आगे प्रवेश करना है भगवान को। अपने जटाओं को सहलाने लगे और लखनलाल भी अपने बड़ के दूध को अपने जटाओं में लगाने लगे। मेरे भाई बहनों, ये दृश्य सुमंत जी ने देखा, जो वापस लेने के लिए आए थे। रोने लगे, बहुत मनाया लेकिन नहीं माने भगवान। लखनलाल ने यहाँ थोड़े से अटपटे वचन कहे हैं, लेकिन भगवान ने प्रार्थना करी थी किससे? सुमंत जी से, कि गुरुदेव अगर आप मुझे चाहते हैं, आप मुझे अपना बेटा मानते हैं गुरुदेव, जो लखनलाल ने सदैव कदाचित मेरे पूज्य पिताजी को और मेरी माताओं से मत कहना। यहाँ पर सुमंत जी ने भगवान से क्या कहा था जानते हो? बोले, बेटा राम, मैं आपके अवध का मंत्री तो हूं, मैं मंत्री हूं, लेकिन बेटा राम, मैं बचपने से राजा अधिराज श्री दशरथ जी महाराज का सखा भी, मैं जानता हूं उनको। बेटा अगर आप वापस नहीं आएंगे तो मुझसे मेरा सखा दूर हो जाएगा, मैं जानता हूं, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, मेरा पूरा जीवन उनके साथ का है। अगर आप बेटा वापस नहीं गए ना तो मेरा दोस्त, मेरा सखा मुझसे दूर चला जाएगा। बचने वाला ऐसा कह रहे हैं, बोले प्राण नहीं बचेंगे मेरे दोस्त के, ये मैं जानता हूं। बहुत भली भांति समझाया लेकिन नहीं माने भगवान, और यही से सुमंत जी को आज वापस कर रहे हैं और भगवान आगे निकल रहे हैं। आज सुमंत जी वही रह गए। भाई बहनों, जिस ओर जा रहे थे उसी ओर देखते रह गए, यहाँ तक कि जो रथ लेकर गए थे जिसमें घोड़े जुटे हुए थे, वो घोड़े भी मेरे भाई बहनों भगवान राम जिधर गए उधर ही देखते रह गए। कहा गया कि जब तक निषाद राज वापस नहीं आए तब तक घोड़ों ने चारा नहीं खाया, पानी नहीं पिया, और बेहोशी की हालत में निषाद राज जो मंत्री जी थे वो वहीं पर पड़े रह गए। सुमंत जी, सजनों, धीरे धीरे भगवान आगे गए। कहाँ जा रहे हैं? गंगा घाट। जैसे ही गंगा घाट पर जा रहे हैं, सुमंत जी वहीं भी गए और जो श्रृंगवेरपुर के राजा थे निषाद राज को, वो भगवान को लेकर आगे गए। अब भगवान को लेकर जैसे ही गए तो यही केवल दूर से भगवान को देख रहे हैं और भगवान को देखकर भाग रहे हैं। इनने तो वरदान मांग के पहले कि मेरी नौका बैठेंगे, दूसरा नाविक है भी नहीं, वो जानते थे। और ये भी मांग लिया था वरदान में कि जब मैं भगवान से बात करूं तो राजा साहब आपको बीच में बोलना नहीं है, मैं पार जरूर कराऊंगा। अब क्या हुआ भाई बहनों? भाई बहनों, जैसे ही मेरे परमेश्वर गए तो केवट भागने लगा और यहाँ दर्शन करा रहे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। क्या लिख रहे? मांगी ना के पटया कहे
घंटी बजाइएगा। और लिखा है, दर्शन करा रहे हैं। एक चरण कमल कहु सब करी, मानुष करनी मोरी कछु आए। जय हो। और दर्शन कराने हैं बड़े सुंदर भाव से। छुअत सिला भाई नारी सुहाई, हटते न काट कठिनाई। और लिख रहे हैं यही जो हमें क्या लिख रहे हैं, वो यही प्रतिपालहु सब परिवारु, नहीं जानहु कछु अभुलवाऊ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दर्शन करा रहे हैं अयोध्या कांड के 99 नंबर के दोहे में। ओ जो प्रभु पाया सीता चाहु, मोहि पद पद जैसे ही गए भगवान तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, मांगी ना बना के बतयाना, कहे तुम्हारा रममय जाना। अब देखो यहाँ भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को दर्शन करा रहे हैं कि मांगी नाव न केवट आना, केवट न आना। भगवान नाव मांग रहे हैं, बोले केवट भैया आप नौका लेकर आइए, हमें गंगा पार होना है। लेकिन मांगी नाव बनना ना यानी नहीं, केवट आना, केवट लेकर नहीं आ रहे हैं। मांगी नाव न केवट आना। अब ये तो हो गया गोस्वामी तुलसीदास जी का रचित सही कि भगवान नौका मांग रहे हैं और केवट नहीं ला रहे। लेकिन इसी को अगर ध्यान से पढ़ा जाए, संतों ने बहुत सुंदर सुंदर कहा है, इसी चौकी देखो, मांगी नाव न केवट आना। देखो बहुत सुंदर कि भगवान को मांगने की जरूरत क्या है। भगवान को मांगने की जरूरत है क्या? भगवान को मांगने की जरूरत नहीं भाई बहनों। यहाँ स्पष्ट कराया है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कि मांगी नाव न, नाव नहीं मांग रहे भगवान, लिखा है मांगी नाव न केवट आना। केवट तो स्वयं ला रहे हैं नाव को, केवट स्वयं ला रहे हैं। लेकिन यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने दर्शन कराया है कि मांगी नाव न केवट आना, केवट नहीं कह रहे हैं और दूर से देर लगा रहे हैं दोनों भाई, और केवट भाग रहे हैं। अरे मैं पहचानता नहीं, जानता नहीं, क्योंकि यहाँ तो सब राजा साहब से वरदान मांग चुके थे कि हमारे बीच में जो संवाद होगा ना राजा साहब आपको नहीं बोलना है। और लिखा है कि भगवान और लखनलाल टेर लगा रहे क्या, केवट केवट प्रभु जी पुकारे, आजा मेरे भैया रे, हमें वनई को जाना है अब रे, करो मत भैया रे। केवट केवट प्रभु
भैया हमें बन जाना है, देर मत करो भाई बहनों, देर मत करो। आप आइए, नौका लेकर आइए। ओ हमें बनई पहुंचाना है, अब देर करो मत भैया रे। अब टीयर तो लगा रहे हैं, आवाज तो लग, केवट भैया आइए ना, हमें गंगा पार कीजिए। लेकिन मेरे भाई बहनों, यहाँ पर केवट दूर से क्या कह रहा है? कही तुम्हार मरम मैं जाना। दूर से आवाज लगा रहा है, अरे मैं नहीं आऊंगा। बोले क्यों? बोले तुम्हारे मरम को मैं जानता हूँ। भगवान सोच रहे यार मेरे मरम को अच्छे अच्छे संत महात्मा नहीं जान सके, और एक नौका चलाने वाला कह रहा है बोले मैं आपके, बोले कौन से मरम की बात कर रहे हैं भैया? बोले भगवान एक आधा को तो बताऊं, आपके तो मैं हजारों मरम को जानता हूं। अरे बड़े बड़े संत महात्मा मेरे एक मरम को नहीं जानते, एक नौका चलाने वाला कह रहा है बोले कौन से मरम की बात कर रहे हैं? मैं तो आपके हजारों मरम को जानता हूं।